अरविंद केजरीवाल भी नशेड़ी है, क्योंकि एक नशेड़ी ही नशा को इस तरह से बढ़ा सकता है। जो बयान दिए हैं और जैसा यू टर्न मारते हैं वो नशेड़ी ही कर सकता है। ये कहां से अनपढ़ जाहिल सब आ गए हैं। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक सिंगर, एक डायरेक्टर और एक भावी नेता, एक प्रभावी नेता जो कि बीजेपी से सांसद हैं, मनोज तिवारी जी। स्वागत करते हैं द न्यूज़ 15 पर। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको नमस्कार। सर, आज जुबां पे हर इंसान के एक ही नाम है, बुलडोज़र। उत्तर प्रदेश से चला बुलडोज़र भारत के तमाम राज्यों में पहुंचा, तमाम राज्यों के बाद दिल्ली में पहुंचा, जहांगीरपुरी के बाद शाहीन बाग में जिस तरह से बुलडोज़र की कल कार्रवाई होनी थी, लेकिन कुछ लोगों के प्रदर्शन के बाद वहां पर बुलडोज़र की कार्रवाई नहीं होने दी गई। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से देखते हैं बुलडोज़र की कार्रवाई को? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी गरीब का ज़मीन हड़प के और उस पर बिल्डिंग तान लेता है और उस गरीब की छोड़िए पूरे समाज की हिम्मत नहीं होती कि आवाज़ उठा सके, और किसी दिन एक सरकार आती है, कहती है, पता करती है कि अच्छा ये तो हड़पी हुई ज़मीन है, कब्जा ज़मीन है, भूमाफिया है, और जाके बुलडोज़र उसको गिरा के आ जाता है, तो पूरे समाज को कितना सुकून मिलता है। बुलडोज़र के प्रयोग की बात तभी आती है जब हम कानून हार जाता है, ऐसा देखते हैं। दिल्ली में जो कार्रवाई हो रही है, ये तो हमेशा, ये पिछले 15 साल से हो रही है। जहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई थी, भूरेलाल एंड कंपनी बुलडोज़र लेके चलते थे, लाखों करोड़ रुपए की वसूली हुई दिल्ली से, और वो सड़क के इंक्रोचमेंट को नहीं हटाते थे, वो हमेशा घरों पे अटैक करते थे। छतरपुर के सड़क के किनारे कोई बिजनेस कर रहा है, उनको वो बिजनेस से जलन होती थी। आज हम क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के सभी अनऑथराइज कॉलोनियों से अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया। एज इज वेयर इज, जहाँ भी आपका घर है अपनी ज़मीन पे है। कोई इलीगल कॉलोनी भी काटा होगा, उसकी अपनी ज़मीन है, लेकिन काटने के लिए एक सिस्टम है। सड़क छोड़ना है, कम्युनिटी हॉल बनाना है, पार्क छोड़ना है, चलो आपने जैसे भी ज़मीन दे दिया, 25 गज 50 गज। नरेंद्र मोदी जी ने सबको जहाँ है जैसे है उसको पक्का कर दिया। अब सड़क तो खाली करने दो, सड़क का जो इंक्रोचमेंट है उसको तो हटाना पड़ेगा, वरना दिल्ली का स्वरूप क्या दिखेगा। दिल्ली देश की राजधानी है। मैं धन्यवाद करता हूं कि बहुत लोग खुद ही इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं, लेकिन जो लोग बुलडोज़र को रोक रहे हैं वो अपराधी हैं, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट सड़कों का हट रहा है। हालांकि अभी इंक्रोचमेंट जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बनाए हैं उन पे तो बुलडोज़र चलेगा, लेकिन अभी तो सड़क का इंक्रोचमेंट हटा रहे हैं। लेकिन जो लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं उनके ऊपर FIR भी हो रहे हैं, उनको सज़ा मिलेगी। प्लीज़ दिल्ली की सड़कों को इंक्रोचमेंट मुक्त बनाने दो, ताकि हम रेडी वालों को सही जगह दे सकें, किसी कामगार को एक अच्छा बाजार दे सकें। सड़क को क्लीन करेंगे तो सबका फ़ायदा है। लेकिन वो कौन लोग हैं जो सड़कों को कब्जा करने में विश्वास रखते हैं? ऐसी आम आदमी पार्टी को दिल्ली जवाब देगी। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान मौजूद थे। उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि अगर MCD को कोई कार्रवाई करनी है या ऐसी कोई कार्रवाई होनी है तो हमें आके बताए, हम खुद हटा देंगे। ऐसे एरिया में आके सिर्फ बीजेपी एक चाल चल रही है, एक राजनीति के तहत एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर जितनी अतिक्रमण था या एनक्रोचमेंट था उसको मैंने खुद से हटवाया है, लोगों के पास जा जाके वो लोग अतिक्रमण हटवाया है। लेकिन क्या इस सारे मामले के बाद आपको नहीं लगता कि जब तक ये कार्रवाई हो रही है तब तक उस डर से लोग अतिक्रमण को हटा लेंगे, और जब ये कार्रवाई खत्म हो जाएगी वापस से वो अतिक्रमण कर लेंगे? देखिए, अब 3 भाग में बटी हुई MCD कमज़ोर MCD, मजबूर MCD नहीं है। अब अमित शाह जी की कृपा से दिल्ली की यूनिफाइड MCD हो गई है। अब हमको अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह खान से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब कमिश्नर काम करेगा, जो मेयर है वो काम करेंगे, बाकी चुनाव हो जाएगा तो जीत के जो आएगा वो काम करेगा। आप कौन है कहने वाले कि हमको बोलो?
ये आप इस मानसिकता को समझ रहे हैं? मनोज तिवारी बोले कि हमारी लोकसभा में जो करना तो हमको बोलो। हैव आई राइट? ये कहाँ से अनपढ़ जाहिल सब आ गए हैं? अगर आपको लगता है कि हमने इंक्रोचमेंट हटा दिया है तो बुलडोजर से क्यों डर रहे हो? बुलडोजर चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ तो हटा दिए, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं हटाएंगे, हम तो दादा हैं यहाँ के, हम आम आदमी पार्टी के हैं। तो उनके लिए बुलडोजर जा रहा था। मैं बोलना चाहता हूँ ऐसे लोगों के लिए कि बुलडोजर को एक गलती तो करने दो, हम खुद सजा देंगे उनको, अमित शाह जी सजा देंगे उनको। बुलडोजर को रोको मत, क्योंकि रोकोगे तो जैसे कल FIR हुआ ना, बुलडोजर एक भी गलती नहीं करेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूं कि बुलडोजर इस समय सिर्फ सड़कों का इंक्रोचमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, सड़कों को सुंदर बनाने के लिए, जनता को आने जाने में कोई परेशानी न हो, वो कर रहे हैं। रेडी पटरी के लोगों को सही स्थान दे रहे हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं ताकि उनको भी कोई डंडा मार के पैसा न वसूल सके। अब ये यूनिफाइड MCD है और यूनिफाइड MCD दिल्ली को सुंदर बना के रहेगी, बस दिल्ली के लोग थोड़ा हमारा सहयोग कर दें। जिस तरह से पंजाब पुलिस ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा को बिना दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किए हुए कार्रवाई की, और जिस तरह से उनके घर से मेरी उनके पिताजी से बातचीत हुई, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी तक नहीं पहनने दी गई। हालांकि पंजाब पुलिस में जो लोग वहां आए थे उसमें भी उन्होंने पगड़ी पहन रखी थी। तो सवाल यहाँ पर यह भी अहम होता है कि सिख समुदाय के लोग अगर सिख समुदाय की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं, और ये भी उनका आरोप था कि पंजाब पुलिस ने उनके पिताजी के ऊपर हाथ उठाया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की कार्रवाई पंजाब पुलिस ने की? देखिए, जो पगड़ी का अनादर किया है ना, वो पंजाब पुलिस ने नहीं किया, ये अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पंजाब पुलिस पे दबाव बना रहे हैं। और ये कार्य किससे करवाया गया, उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए जो कल तक ड्रग्स रैकेट में शामिल होते थे। उन्हीं अधिकारियों को अपने पर्सनल माफिया के रूप में इन्होंने प्रयोग किया है। तो जो पगड़ी का अनादर हुआ है ना, आप याद रखिएगा, ये पगड़ी का अनादर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जमीन पे कहीं नहीं खड़ा रहने लायक छोड़ेगी। वॉट एवर क्राइम, जो भी बात हो, तजिंदर बग्गा ने क्या कहा, कहाँ कहा, दिल्ली में कहा, किसके लिए कहा, वो कहाँ रहता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कहा, और FIR दर्ज होगा पंजाब में। आपने आज तक सुना होगा। हम किसी स्टेट की बुराई कर रहे हैं, उस स्टेट में हमारे खिलाफ केस हो सकता है, लेकिन हम दिल्ली में हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बोल रहे हैं। और कश्मीर के नरसंहार पर अट्टहास करने के लिए गुस्से में उसने बोला। इसकी जांच के लिए दिल्ली कोर्ट में जाइए ना। तो अब ये भी दिख गया कि पंजाब में मोर्टार दगने लगे हैं, पंजाब में खालिस्तानी लोग सड़कों पे नंगा नाच करने लगे हैं, और इनकी पुलिस दूसरे राज्यों में पॉलिटिकल केस करने में परेशान है। ये पंजाब की पुलिस का इमेज भी डाउन किया इन लोगों ने। और आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं, अभी थप्पड़ मारा है ना माननीय न्यायालय ने, ये थप्पड़ ही है, ये संवैधानिक थप्पड़ है। समझ में आएगा तो ठीक, नहीं तो अगला जनता समझा देगी। आपने एक पोस्ट भी शेयर किया हुआ है जिसके अंदर नशे की बात है। पंजाब के अंदर आपने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें कहा गया है कि 59 लोगों की जान नशे की वजह से गई। और अगर नशे की बात करें तो दिल्ली के अंदर भी अब एक ऐसी घोषणा कर दी गई है कि सुबह 3 बजे तक बार खुले रहेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने एक पत्र लिखा है, उस पत्र में ये कहा गया है कि इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि इस फैसले के आने के बाद दुर्घटनाएं बढ़ जाएं। महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है, चिंतित है दिल्ली पुलिस इसको लेकर। इस पर क्या कहना चाहें? ये हमको तो ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी नशेड़ी है, क्योंकि एक नशेड़ी ही नशा को इस तरह से बढ़ा सकता है। दिल्ली की महिलाएं चित्कार कर रही हैं, पंजाब में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल नशेड़ी व्यक्ति है, क्योंकि पीछे भी उन्होंने जो जो बयान दिए हैं और जैसा यू टर्न मारते हैं वो नशेड़ी ही कर सकता है। तो अब नशेड़ी के हाथ में कैसे
जनता जो गलती कर चुकी है उसका सुधार करेंगे जल्दी ही। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि पंजाब सरकार ने और दिल्ली सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, वो पंजाब में लेके जाया जाएगा और पंजाब में वो चीज़ें की जाएंगी। तो आपको नहीं लगता कि स्कूल की व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन वहाँ का नशा और जिस तरह से ये फैसला लिया गया वो यहाँ दिल्ली पहुँच गया है? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पैसा मिले तो कुछ भी कर सकते हैं। रेवेन्यू जुटाने का बहुत सारे सीएम ने बहुत नए नए फंडे निकाले होंगे, लेकिन ये अद्भुत फंडा है कि ड्रग्स पिलाओ, शराब पिलाओ, रेवेन्यू बढ़ाओ। तो मैं समझता हूँ अब इसमें मनोज तिवारी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित रूप से जो पंजाब में हो रहा है, आज पंजाब में जो लोग कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसी व्यवस्था होती ना कि 2-3 महीने बाद चुनाव हो जाता तो आज पंजाब अपनी गलती ऐसा सुधारता कि इनको 10 सीट मिलनी मुश्किल हो जाए पंजाब में। आज पंजाब में किसान सड़कों पे हैं, लोग नशे से मर रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो गया, मोर्टार दागे जा रहे हैं। खालिस्तानी समर्थक लोगों का ऐसा बढ़ा कि वो हिमाचल में जा कर के झंडे लगा के आ जा रहे हैं। तो अब ये देश को सोचना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल देश के विरोधियों का एक एजेंट हैं और उनके हाथ में हम सब बहुत असुरक्षित हैं। एक आखिरी सवाल मनोज जी आपसे, जिस तरह से बुलडोज़र की कार्रवाई हमें देखने को मिल रही है हर जगह और होनी भी चाहिए अतिक्रमण पे, ये सबका मानना है, और इसी के से जुड़ा एक सवाल ये निकल के आता है कि अभी कुछ दिन पहले आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया। रेपो रेट करंटली 4% पे था, जो कि 4.40% कर दिया गया। ये कह के आरबीआई गवर्नर ने ये कहा कि महंगाई को देखते हुए इस रेपो रेट को बढ़ाया जा रहा था कि महंगाई को काबू कर सके। उसके अगले दिन ही एलपीजी सिलेंडर के जो दाम थे उसमें 50 रुपये की बढ़ोतरी कर गई। तो आपको नहीं लगता कि देश को इस समय और जनता को इस समय महंगाई पर बुलडोज़र चला के राहत देनी चाहिए? देखिए, ये एक बड़ा विषय है और हमारे देश को जितनी कल्याणकारी योजनाएं इस समय चल रही हैं, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन, देश के 55 करोड़ लोगों को हम इस समय 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे रहे हैं। देश के कई सेक्टर के टैरिफ इतने कम, जैसे दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे यहाँ देश में है। ऐसी और भी सारी चीज़ें जहाँ हम आज जिस तरह से सड़कें बना रहे हैं देश में, दुनिया भी अचरज में है। हम कश्मीर से जम्मू को रेल लाइन से जोड़ रहे हैं। बॉर्डर पे अभी अमित शाह जी कल घूम के आए हैं, बॉर्डर पे भी तस्वीर आपने देखी होगी। ये सारा काम करने के दौरान हमारे रास्ते में 2 संकट आते हैं, वो है डीजल, पेट्रोल और गैस। ये तीनों में हम आत्मनिर्भर नहीं हैं, लेकिन हम लगातार कदम बढ़ा रहे हैं और ये सारे कल्याणकारी योजनाएं करते हुए भी हम महंगाई पे नियंत्रण करने के लिए प्रयासरत हैं। इसको थोड़ा सा देश के लोगों को थोड़ा सा साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश आज बहुत मजबूत है। वरना देखो श्रीलंका की क्या स्थिति हुई, फ्री बीज में उसकी स्थिति हुई है। फ्री बांटते बांटते आज चुना हुआ राष्ट्रपति भाग खड़ा हुआ है, एमपी मारे जा रहे हैं। यहीं बगल में अफगानिस्तान देख लीजिए, प्रधानमंत्री ही हेलीकॉप्टर में बैठ के भाग गया, जनता आपस में मर रही है। और आज वैसी स्थिति में भारत दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में शामिल हो रहा है। हमको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अनुसार थोड़ा सा डीजल, पेट्रोल, गैस में परेशानी आती है, बाकी हम हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हम आज रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, हम आज एथेनॉल पे काम कर रहे हैं। और आप विश्वास रखिएगा, हमें मुश्किल से 5-6 साल और लगेंगे इस देश को, और हम ऊर्जा के मामले में इतना आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि डीजल, पेट्रोल किसी दिन 60-65 रुपया लीटर भी मिलने लगेगा तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी वैकल्पिक ऊर्जा की व्यवस्था हम करने में लगे हुए हैं। आपने बात करी फ्री बाइस की, तो जिस तरह से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई,
पंजाब सरकार सत्ता में आई एक फ्री बाइस को मुद्दा बनाकर। शुरुआत में केजरीवाल सरकार ने कहा था कि फ्री बिजली सबको मिलेगी, लेकिन अब सरकार यू टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है और सरकार ने ये भी कहा, केजरीवाल सरकार ने कहा कि अब कई लोगों से बातचीत करने के बाद ये हुआ है कि फ्री बिजली सिर्फ उन लोगों को दी जाएगी जो लोग मांगेंगे। मतलब उन लोगों ने, कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हम बिजली अफोर्ड कर सकते हैं तो हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो होना ही था, लेकिन ये तब किया उन्होंने जब दिल्ली पे कम से कम 1.5 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। दिल्ली के हर बच्चे पे, हमारे आप पे भी कर्ज है अगर हम दिल्ली के हैं तो, और वो अरविंद केजरीवाल को नहीं चुकाना है, वो हमको आपको चुकाना है। आज वो आए ना, लेकिन आप सोचिए ये अभी फिर नाटक कर रहे हैं कि जो मांगेगा उसको देंगे। हमारे यहाँ 5 साल से बुजुर्गों का पेंशन बंद कर दिया, क्या बुजुर्ग नहीं मांग रहे हैं? असल में अरविंद केजरीवाल शासन करने का कोई भी पद्धति इनके पास नहीं है। इनके पास एक ही पद्धति है, झूठ बोलो, झूठ फैलाओ, एडवर्टीजमेंट के पावर से लोगों के जुबान बंद करो। ये चलेगा नहीं, बहुत अंत आ गया इसका। तो देखा आपने यहाँ पर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी किस तरह से हमलावर हुए केजरीवाल सरकार पर, और इस तरह से तमाम मुद्दों पर उन्होंने बेबाक तरीके से जवाब दिए। केजरीवाल सरकार को, अतिक्रमण को और जिस तरह से बुलडोज की कार्रवाई हो रही है उस सब पर इन्होंने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर अपने जवाब रखे। और क्या राय है आपकी इस सभी सवालों के जवाबों पर, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।